हो जाइए फटाफट से सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर, कीजिए एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर फटाफट से। लीजिए आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। चलिए फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में सवार होकर सबसे पहले चले सीरियल सहर होने को है के सेट पर, जहां सहर और माहिद की दोस्ती हो गई है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अब माहिद इस बात को जान चुके हैं कि सहर उसके साथ है, ना कि उसके खिलाफ। ऐसे में उसे काफी खुशी महसूस हो रही है। माहिद ने आज अपने दिल की बात सहर से कह दी है, जहाँ वो उसे प्रॉमिस कर रहा है कि वो उसके एग्जाम्स को पूरा करने में पूरी मदद करेगा। हमें छोड़ के चली गई थी। हमें लगा था किसी को हमारे लिए फिक्र करना नामुमकिन है, इसलिए हमें लगा कि आप हमारा इस्तेमाल कर रहे थे अपनी पढ़ाई की। गलती का हिसाब तो आपको चुकाना पड़ेगा जनाब। बोलिए क्या चाहिए आपको? वादा कीजिए। हम आपसे वादा करते हैं आगे आपके होने वाले हर इम्तिहान में हम आपका साथ देंगे। अब कहीं न कहीं आप तो जानते हैं कि कहानी में ट्विस्ट तो जरूर आएगा, और ट्विस्ट आ भी गया, क्योंकि माहिद की फूफी जान पहुंच गई कौसर के पास। जिसके बाद देखिए कौसर आखिर क्या कहने आई है सहर से। माहिद और हमारे बीच नाजिमा कहाँ से आ गई? तुम उनके बीच में आ रहे। वो दोनों बचपन से एक दूसरे को चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। वैसे हम तो यही कहेंगे कि अगर रिश्ता सच्चा होता है ना, तो वो अपनी जगह बना ही लेता है। और हमें लगता है कि माहिद और सहर भी एक दूसरे के लिए धीरे धीरे प्यार महसूस कर रही हैं। तो हमें यकीन है कि इनका प्यार मुकम्मल जरूर होगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल अनुपमा का सेट। बड़ी मुश्किलों से अनुपमा को सुपरवाइजर की पोजीशन मिली थी। ऐसे में अब उसके सामने एक बड़ी मुसीबत आ गई है, क्योंकि अनुपमा को पकड़ने पुलिस जो आई है। ये तो असली हीरो। दीदी। हाँ क्या? पुलिस आई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन मैंने चोरी नहीं की। ये मैं कैसे मान लूं? आप पर भरोसा करना ही गलती थी। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि ये किया कराया किसका है। जी हाँ, ये सब कुछ रोजी ने किया है, क्योंकि वो अपनी सुपरवाइजर की पोजीशन वापस चाहती है और पॉल का बदला भी लेना चाहती है। ऐसे में उसने जीयू को अपना निशाना बनाते हुए देखिए क्या किया है। अब ये गलती है या चोरी है, इसका कोई सबूत नहीं है ना मैम। मैंने देखा था। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का सेट। मिहिर चाहता है कि करण गौतम को वापस ले आए अपनी माँ के लिए। वहीं पूरा परिवार किसी न किसी परेशानी में जूझ रहा है। अब आप तो जानते ही हैं कि अंगद और वृंदा किस तरह से कंपनी को बचाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में उन्होंने अपने रिश्ते को भी दांव पर लगा दिया है। मगर कहते हैं ना, जहाँ प्यार हो वहाँ विश्वास भी जरूर होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अंगद और वृंदा अपनी कोशिश कर रही हैं ताकि वो कंपनी को बचा सके। प्यार ही हमारी ताकत है, और प्लीज इसे कमजोर मत बनने देना। और देखो, मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी है, इससे ज्यादा तो तुम्हें चोट लगी, हाथ दिखाओ। ऐसे में अब तो अंगद ने वृंदा को चोट भी पहुंचा दी है, ताकि वो वर्कर्स का दिल जीत सके और कंपनी को बचाने में एक और कदम आगे बढ़ सके। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, तूने साबित किया कि तू भरोसे के लायक है। जो काम बोला वो करके दिखाया तू। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल तुम से तुम तक का सेट। अनु और आर्यवर्धन की जिंदगी में कोई ना कोई परेशानी आ ही जाती है। ऐसे में आर्य के मन में कई सवाल आ रहे हैं, मगर लगता है कि आर्य, आपके दिल की बात भगवान जी ने सुन ली है। अब देखिए हर्ष से एक गलती हो जाएगी। अब इस गलती की वजह से हर्ष काफी ज्यादा गिल्ट में है कि उसने अपने भाई को लॉस में डाल दिया है। एक सेकंड, क्या हो रहा है? नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? भैया को क्या जवाब दूंगा मैं? मेरे को फिर से बेवकूफ बना दिया गया। मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। भैया क्या बोल भैया को? ये क्यों हो गया? लगता है कि अब अन्नू को मौका मिलेगा अपनी सूझबूझ दिखाने का, जिसके बाद हर्ष भी इस शादी के लिए मान सकते हैं। वैसे उम्मीद तो यही है, क्योंकि आगे चलकर अन्नू और आर्य को एक होना ही है। हमारी किस्मत भी कितनी अजीब है ना, एक को मनाया तो दूसरा रूठ जाता है। मेरा पता नहीं कहाँ से लग रहा है कि अब जब भगवान मान गए, किस्मत मान गई है, तो बाकी सब भी मान ही जाएंगे। नहीं, मेरे घर पे फोन मत करना, भैया को तो स्पेशली मत करना। अगर आप लोगों ने घर पे फोन किया तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सर रुकिए, हम किसी को कॉल नहीं करें।
पिंकी प्रॉमिस। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल गंगा माई की बेटियां का सेट। अब आप तो जानते ही हैं कि दुर्गावती चाहती है कि वो उस लड़की का पता लगाए जिसके साथ सिद्धू दिल लगा बैठे हैं। ऐसे में सिद्धू भी यही चाहते हैं कि दुर्गावती और स्नेहा के बीच सब कुछ ठीक हो जाए, जिसके लिए वो प्लानिंग भी करना चाहते हैं। मगर लगता है कि सिद्धू आप थोड़ा स्लो चल रही हैं। आपकी माँ दुर्गावती काफी आगे की प्लानिंग कर रही है और कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ बताएं उससे पहले ही धमाका हो जाए। चाहे जो हो जाए, इस घर पे कभी आंच नहीं आने देंगे। पता चला उमन उस लड़की कौन है? हमें पता चल गया ठकुराइन जी कि सिद्धू बाबा किस लड़की के चक्कर में पड़े हुए हैं। हम कुछ ऐसा करें कि स्नेहा जी और हमारी माँ के बीच में जो गलत सोच बनी हुई है ना, थोड़ी तो बदल जाए। वैसे धमाका तो एक और हुआ है, क्योंकि शहाना की सासू माँ ने देखिए क्या किया है। अब जब ये बात स्नेहा को पता चलेगी तो हमें यकीन है कि बहुत ही बड़ा भूचाल आएगा और इसे शहाना भी बिल्कुल रोक नहीं पाएगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।